हम कक्षा 12 का जो मैप है एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है, उसके आंसर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं, उनके बारे में जानकारी समझ लेते हैं। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश है, तो ये हमारा नेपाल है, ये बिहार है। बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड, तो ये झारखंड है। अब आते हैं, ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के जो ये भाग छत्तीसगढ़ दिख रहा है, मध्य प्रदेश का ही राज्य है, जो अलग होकर के छत्तीसगढ़ बन गया है। अब मध्य प्रदेश से ये है राजस्थान, और राजस्थान के नीचे ये गुजरात है। गुजरात से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो गांधी जी से संबंधित होंगे। और ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये नेपाल है। तो लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं से संबंधित आते हैं। जो ये राज्य हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के आसपास ये सिंध नदी से ही क्वेश्चन बनते हैं जो हड़प्पा संस्कृति के हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति को हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रश्न आते हैं तो वो ये पूछ लेते हैं कि जो भी कृषि के कार्य हैं या मिट्टी के हल हैं, वो यहाँ से, ये गोला दिख रहा है, ये यहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र से हमें मिट्टी के हल, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से हमें मिट्टी के हल और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में है खेती होती थी, इस एरिया में खेती होती थी। ये हड़प्पा सभ्यता का एरिया है, जहाँ पर खुदाई करने के बाद हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। तो जो हरियाणा और राजस्थान का एक कॉर्नर है, यहाँ पर जुते हुए खेत और मिट्टी के हल के अवशेष यहाँ से हमें खुदाई के दौरान मिले। तो ये हो गया हड़प्पा संस्कृति का। तो यहाँ पर ये कालीबंगन है, स्थान का नाम क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन, तो ये कालीबंगन स्थान था। सभ्यता से हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम नेपाल पर। तो नेपाल में जो स्थान है कौन सा? लुम्बिनी। कौन सा स्थान? लुम्बिनी। तो यहाँ पर बाबकड़ी है, तो बाबकड़ी से बुद्ध हो गए और ना से नेपाल हो गए। तो यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। जो बुद्ध जी नेपाल से बिहार आए, बिहार में इन्होंने बोध गया गए। बोध गया में बोध के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किन्हें? बौद्ध को। और यही इनका निर्वाण स्थल भी है, मतलब यही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं हम बिहार में। कहाँ से? बिहार में। तो बिहार में है महावीर स्वामी। कौन से? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, रारथ और है यहाँ पर, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, वो भी वैशाली में। किस स्थान पर? वैशाली। वैशाली, महावीर स्वामी, बिहार, इनका नाम बार बार ले लो तो ये आपको याद रहेंगे। बिहार, यहाँ पर जो स्थान है ये, यहाँ सारनाथ। तो यहाँ सारनाथ पे उपदेश दिए थे बुद्ध जी ने। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो ये इनके उपदेश स्थल है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिए थे, सारनाथ में। तो इस प्रकार से हमारा बिहार हो गया। बिहार के बाद हम झारखंड में आते हैं, झारखंड के बाद हम उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा को कहा जाता है कलिंग नाम से, क्योंकि ये कलिंग था जो
अशोक ने इस पर चढ़ाई करके इसे जीत लिया था। तो उड़ीसा को हम कलिंग भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, कलिंग। इसके बाद हम उड़ीसा से उड़ करके छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमें क्या मिलता है, सांची स्तूप मिलता है। सांची स्तूप मिलता है मध्य प्रदेश में। तो ये क्या होता है कि बौद्ध लोगों का एक निर्माण स्थल होता है। जैसे किसी को हम दफना देते हैं तो उसका चबूतरा बना देते हैं, वही सांची स्तूप कहलाता है। सांची स्तूप क्या कहलाता है, जैसे जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका हम चबूतरा बना देते हैं। उस चबूतरे को, जो बुद्ध लोगों का चबूतरा होता था, तो वो गुंबद के आकार का हुआ करता था। इसे हम स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश में तो हमें स्तूप मिल गया। अब राजस्थान में हमें मिला था क्या, यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले थे, कालीबंगन में हमें साक्ष्य मिले थे। इसके बाद हम आते हैं पंजाब में। तो पंजाब में 1919 में जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था। कौन सा, जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। इसके बाद अमृतसर में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर 1919 में ही पहला कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। तो 1919 में क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, तो हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आते हैं हम। तो मेरठ जिले में क्या होता है कि चोरा चोरी कांड होता है। यहाँ पर चोरा चोरी कांड होता है। फिर इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ हम लखनऊ कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत की राजधानी दिल्ली है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और राजस्थान की जयपुर है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। और बिहार की पटना यानी कि पाटलिपुत्र है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था बिहार से, मगध की राजधानी क्या है, किसकी राजधानी, मगधा, माओगाधा। तो इसकी पाटलिपुत्र, बिहार की पटना यानी कि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वो भी इलाहाबाद में। और यहीं पे आनंद भवन स्थित है। संगम भी प्रयागराज में स्थित है। और यहीं उत्तर प्रदेश में ताजमहल है। तो ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है ताजमहल। आगरा में ताजमहल है। आगरा में ही अकबर का मकबरा है। और दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली में क्या है, लाल किला है। और इसके बाद आते हैं हम उज्जैन में। तो उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। और नेपाल की काठमांडू है। उत्तराखंड की देहरादून है। बिहार की पटना है। झारखंड की रांची है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। इसके बाद आते हैं हम गुजरात में। तो गुजरात में क्या क्या होता है, तो गांधी जी का जन्म होता है, यहीं साबरमती आश्रम भी है। और यहीं पर दांडी यात्रा चालू हुई थी। यहीं पर का दांडी यात्रा, यहीं पर बरदौली सत्याग्रह हुआ था। यहीं पे अहमदाबाद सूती मिल मजदूर यहीं पे है। अब महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में आपकी एलोरा अजंता की गुफाएं हैं। इस तरीके से ये मैप हमारा अब हम देखने जा रहे हैं इस वाले मैप में। इसके बाद देखते हैं हम ये वाला मैप। इस वाले मैप में आप देख सकते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश। तो पहले इसमें राज्य देख लेते हैं हम। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये ये आपका गुजरात है, और ये पंजाब है, ये हरियाणा है,
ये उत्तराखंड है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा, ये उड़ीसा है, ये वाला उड़ीसा है और ये छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है। इस तरीके से हमने आस-पास के ये पहचान ली। यदि नक्शा ऐसा आता है तो आप ये पहचान करके आप भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये वाला मैप। तो ये वाला मैप जो अगर ऐसा आएगा तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें नेपाल कहाँ है। तो नेपाल ये है। तो महाबुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म या सिद्धार्थ का जन्म यहीं हुआ था, लुम्बिनी में। यहाँ पर पटना है, तो पटना है यहाँ पर। तो पटना में बुद्ध जी आए थे। बुद्ध जी को बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला और यहीं का निर्माण स्थल भी है। इसके पश्चात यहाँ बिहार में महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था। इसके पश्चात हम पंजाब में आते हैं। पंजाब में 1919 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और नरसंहार भी यहीं हुआ था, हत्याकांड। और यहाँ पर सिंध नदी है और यहाँ पर कालीबंगन है जो राजस्थान को सूचित करती है, राजस्थान को सूचित करती है। तो कालीबंगन में हमें क्या मिला था? हल मिले थे मिट्टी के, और काली चूड़ियाँ भी मिली थी, और खेती के साक्ष्य भी हमें यहाँ मिले थे, यानी कि जुते हुए खेत मिले थे। अब यह है कि चंडीगढ़ के बाद यहाँ हरियाणा आता है। तो हरियाणा में क्या क्या है? तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र भी है, जहाँ पांडवों की लड़ाई हुई थी। और हरियाणा के आसपास यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यहाँ सीमा पर, यहीं पर इंद्रप्रस्थ था। क्या था यहाँ पे? पांडवों की राजधानी थी यहाँ पे, इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ पे क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी यहाँ पे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आनंद भवन स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज में ही तीनों नदियों का संगम भी है। यहाँ मेरठ चोरा चोरी कांड भी हुआ था। यहाँ पे कहाँ पे? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ लखनऊ है। और राजधानी के अलावा जो उत्तर प्रदेश में है वो नरौरा कल्पक्कम परमाणु केंद्र भी है, यानी कि 1922 का चोरी चोरी कांड यहाँ पर ही हुआ था। इसके बाद आते हैं हम गुजरात में। तो गुजरात में दांडी यात्रा होती है गुजरात में, और बरदौली सत्याग्रह हुआ था। इतने में यही जो गांधी परिवार है उसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। उत्तराजात इनकी दिल्ली में कहाँ हुई? तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। सिर्फ नेहरू जी थे जिनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई, बाकी सभी जो की मृत्यु दिल्ली में हुई। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर गुजरात में है। यहीं पर इनका गांधी जी आश्रम है। और जो कुशीनगर आश्रम है वो है आपका कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का जिला है कुशीनगर, वहाँ कुशीनगर आश्रम है। भरद्वाज का आश्रम आपका चित्रकूट में है। इस तरीके से जो भी आश्रम आए वो चित्रकूट में है। ये लुम्बिनी है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पर बिहार है, तो बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को बोध गया में, यहीं पे बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और यही निर्माण प्राप्त हुआ था। यही 1827 में जो उड़ीसा है, उड़ीसा को हम कलिंग बोलते थे। क्या है? यहाँ कलिंग बोलते थे उड़ीसा को। इस प्रकार से ये मैप है। अब मैप थोड़ा राजधानी आप देख लेना, हमने मैप तो कर दिया है।